नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की बड़ी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो झगड़ा बढ़ा है उसमें दो नामों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक हैं संजय यादव और दूसरे हैं रमीज नेमत। संजय यादव को तो सब जानते ही हैं, वो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। लेकिन रमीज नेमत का जिक्र शायद ही इस विवाद से पहले कभी इस तरह सार्वजनिक तौर पर सुना गया हो। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की लगातार दो तीखे बयानों ने पार्टी में एक कम ज्ञात लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शख्स रमीज नेमत को अचानक जो है वो सुर्खियों में ला दिया है। तब पता चला कि रमीज तो तेजस्वी यादव के प्रमुख सहयोगियों में शामिल है, उनके बहुत करीबी है। रविवार 16 नवंबर को रोहिणी ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कमजोर प्रदर्शन पर सवाल उठाने के बाद उन्हें गाली दी गई, उन्हें अपमानित किया गया और घर से बाहर फेंक दिया गया। आरजेडी ने 140 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा में, और लेकिन सिर्फ 25 सीटें ही वो जीत पाई। तो रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव ने उन्हें घर से निकाल दिया है। आरजेडी के फर्स्ट फैमिली की इस फूट ने ध्यान जो है रमीज नेमत पर केंद्रित कर दिया है। अचानक रमीज नेमत दरअसल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। वे 2016 में आरजेडी से जुड़े और उन्होंने महागठबंधन सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री कार्यालय की आंतरिक कार्यप्रणाली में सहयोग देना शुरू किया था। धीरे धीरे रमीज तेजस्वी के जो इंटरनल सर्कल है उसका वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और कहा जाता है कि रमीज तेजस्वी का दैनिक जो डेली शेड्यूल होता है वो और उनकी अहम बैठकों का प्रबंधन और चुनाव अभियानों को संभालते थे, जिससे पार्टी में उनकी पकड़ और उनका प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ता गया। रमीज और तेजस्वी के बीच निजी संबंध भी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक ही क्लब से क्रिकेट खेला करते थे। रमीज का समाजवादी पार्टी से पुराना नाता भी है, क्योंकि वे बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। उनकी पत्नी जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी की नेता हैं और तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आरजेडी के भीतर रमीज को उन चंद लोगों में गिना जाता है, माना जाता है जो कि तेजस्वी तक रीच को कंट्रोल करते हैं और उनके बड़े राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। रमीज की बात कर रहे हैं। रमीज नेमत के ससुर रिजवान जहीर समाजवादी पार्टी के नेता और बलरामपुर के पूर्व सांसद फिरोज पप्पू, जो कि 2022 में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी हत्या के मामले में जेल में हैं। रमीज और उनकी पत्नी भी इसी केस में जमानत पर बाहर है। इसके बावजूद रमीज ने तेजस्वी के जो इंटरनल सर्कल है उसमें अपनी जगह जो है वो मजबूत बना ली और अपनी पकड़ भी बना ली। रोहिणी ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों ने परिवार से बाहर निकाल दिया। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं अपने परिवार से अब नाता तोड़ रही हूं, और अगले दिन उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत से पूछिए, वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गर्मागर्म बहुत तीखी बहस के बाद तनाव बढ़ा, जिसमें तेजस्वी ने कथित तौर पर चुनाव हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया, यानी रोहिणी को जिम्मेदार ठहराया। फेसबुक पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि उन पर चप्पल उठाई गई और बताया कि उन्हें अपमानित और गाली दी गई और रोते हुए माता पिता को छोड़कर जाना उन्हें अनाथ जैसा महसूस हुआ। रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कहा गया कि उन्होंने अपने पिता को गंदी किडनी दी है। उनके आरोप कई महीनों से चल रहे तनाव और हाल ही में राजनीति से दूरी बनाने के फैसले के बाद सामने आए हैं।